डायरेक्शन ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कंसाइडर करते हैं कि हमारे पास कोई एक क्यू चार्ज है जिसकी पी पॉइंट से जो डिस्टेंस है यहाँ हमारा पी पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से आर है। तो इस पी पॉइंट पर जो Q1 चार्ज जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अवे फ्रॉम पी पॉइंट होगी। सेम अगर कोई माइनस क्यू चार्ज है जिसकी पी पॉइंट से जो डिस्टेंस आर है तो यहाँ जो एफ की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द माइनस चार्ज होगी, क्योंकि जो माइनस चार्ज होता है वो हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है और प्लस चार्ज होता है वो एक रिपल्शन फोर्स लगाता है। सेम अगर कोई Q1 चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, देन अगर कोई एक पॉजिटिव Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर R ही ली जाए, एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस एक Q1 चार्ज से x है तथा Q2 चार्ज से R माइनस एक्स होगी। यहाँ x डिस्टेंस जो है वो कम है, x डिस्टेंस कम है R माइनस एक्स से। सो डिस्टेंस कम होने पर फोर्स बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स F जो आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से Q1 चार्ज की वजह से कुछ इस तरफ F1 और Q2 चार्ज की वजह से F2 यहाँ रिएक्ट करेगा। तो F जो हमारे पास रिजल्टेंट निकला वो F1 ज़्यादा है तो F1 माइनस F2 होगा। सेम अगर कोई चार्ज हो हमारे पास प्लस Q1 चार्ज है और एक चार्ज है हमारे पास प्लस Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है। कोई P पॉइंट यहाँ है जिसकी डिस्टेंस इस Q2 से x है, तो Q1 से इसकी डिस्टेंस R प्लस x होगी। अब यहाँ डिस्टेंस बढ़ने के कारण Q1 चार्ज का P पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा, यानी कि P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है हमारा उस पर Q1 चार्ज की वजह से फोर्स कम एक्ट होगा, लेकिन इस Q2 चार्ज की वजह से फोर्स जो F2 होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स F जो होगा वो यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन एक ही है, F1 और F2 की डायरेक्शन एक ही है और F हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से हम वेक्टर सम करेंगे तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा। सेम अगर कोई एक Q1 चार्ज है पॉजिटिव और एक Q2 चार्ज जो है वो नेगेटिव है, पॉइंट P जो है यहाँ हमारा Q2 चार्ज है, पॉइंट P जो है यहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस हमारी R है। अगर माइनस Q2 चार्ज से इसकी डिस्टेंस x होगी तो यहाँ से सिमिलरली मेरे पास R प्लस एक्स होगी। अब P पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी Q1 चार्ज की वजह से तो उसकी डायरेक्शन तो F1 और Q2 चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द माइनस चार्ज, देन P पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से होगी F2। अब हमारी जो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से रिजल्टेंट जो निकला मेरे पास, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा किसी की है, माइनस Q2 चार्ज की, इट मीन्स F2 की फोर्स ज़्यादा है माइनस F1। यहाँ माइनस साइन इसलिए है क्योंकि हमारी फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन चेंज होने पर माइनस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ रिजल्टेंट हमारे पास F2 माइनस F1 आया। अगर एक चार्ज प्लस Q1 है और एक चार्ज है माइनस Q2, अगर इनके बीच की डिस्टेंस R है, एक पॉइंट P अगर इनके बीच में आता है, तो सपोज़ Q1 से इसकी डिस्टेंस x हो और Q2 से इसकी डिस्टेंस जो है मेरे पास कुछ इसे हटा देते हैं, सो यहाँ पर R माइनस एक्स हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखा जाए तो पी पॉइंट पर जो मेरे पास फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो Q1 चार्ज की वजह से F1, Q2 चार्ज की वजह से F2, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स जो मुझे मिलेगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई, F2 फोर्स जो है वो भी इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, बिकॉज जो डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज पर फोर्स की वो माइनस चार्ज की ही तरफ होगी हमेशा। तो यहाँ से रिजल्टेंट F जो होगा वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा। सपोज मेरे पास यहाँ एक पॉइंट है जो ओरिजिन पर है 0,0, तो यहाँ से एक फोर्स का वेक्टर F ऑफ A होगा, उसकी डायरेक्शन यहाँ है, और F ऑफ B है, उसकी डायरेक्शन ये है, F ऑफ A और ये है F ऑफ B। दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट O है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, F R रिजल्टेंट। सो F R रिजल्टेंट जो होगा उससे निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ F of R is equals to in the root F of A का स्क्वायर प्लस F ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2FA FB cos थीटा। और थीटा जो एंगल है वो इस रिजल्टेंट का यहाँ से है, थीटा एंगल, ये रिजल्टेंट का F ऑफ थीटा जो है वो एंगल कुछ ये होगा। नेक्स्ट एक हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्स F एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस डायग्राम को हम नीचे देखा जाए तो एक हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से है। तो इस सी पॉइंट पर जो Q1 चार्ज है प्लस Q चार्ज है, उसकी वजह से जो यहाँ ए पॉइंट पर जो फोर्स होगा F ऑफ C, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, F ऑफ C। सिमिलरली अगर बी पॉइंट पर जो प्लस Q चार्ज है वो इस प्लस Q चार्ज ए पॉइंट पर जो अपनी डायरेक्शन लगाएगा फोर्स की, F ऑफ B कुछ इस तरीके से होगी। यानी कि ए पॉइंट पे जो रिजल्टेंट निकलेगा मेरा कुछ इस तरीके से निकलेगा, F ऑफ R। तो इस F ऑफ R के लिए हम रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे। सो F of R is equals to in the root F of C square F of B square plus 2 FB FC cos थीटा। सो यहाँ से FC की वैल्यू निकालेंगे हम, तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से K, चार्ज हमारा है Q, इट मीन्स Q स्क्वायर अपॉन नीचे डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर इट मीन्स यहाँ पर 16 हो जाएगा। F ऑफ B इज इक्वल टू K, सेम चार्ज Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से 3, इट मीन्स 9। अब इन दोनों चार्जेस, इन दोनों फोर्स की वैल्यू हम इस रिजल्टेंट में रखेंगे। तो जो रिजल्टेंट फोर्स जो है F ऑफ R
is equals to in the root fc square, it means k q square by 16 प्लस के एफ बी की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 वही एफ सी एफ बी कोस 90, और कोस 90 मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो होगी यहाँ से, तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो एफ रिजल्टेंट निकलेगा मेरे पास, इन दोनों के स्क्वायर को खोल इन दी रूट, यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाहर इन दी रूट 1/16 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करने पर आंसर एफ ऑफ आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द फोर्स एफ एट पॉइंट ए। पॉइंट पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सी पॉइंट की वजह से फोर्स एफ सी, और बी पॉइंट की वजह से बी जो चार्ज है उस बी पॉइंट पर जो चार्ज है क्यू प्लस क्यू, उसकी वजह से एफ ऑफ बी की डायरेक्शन ए पॉइंट पर इस साइड है, लेफ्ट साइड। सो यहाँ से जो रिजल्टेंट निकालेंगे हम, यहाँ पर एंगल जो होगा 60 होगा, बिकॉज इक्विलेटरल एंगल है यहाँ पर। सो यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलेगा मेरे पास वो कुछ हो जाएगा एफ ऑफ आर। तो मैं एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, के क्यू स्क्वायर अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस है यहाँ पर 4 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। सिमिलरली एफ ऑफ बी हो जाएगा यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन 16, डिस्टेंस तो यहाँ पर भी सेम है। तो रिजल्टेंट एफ ऑफ आर इज इक्वल टू इन द रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 कोस 60। यहाँ रिजल्टेंट फोर्स एफ आर जो होगा, यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 कॉमन बाहर, इन द रूट यहाँ 1 प्लस 2, ये पूरा बाहर निकल गया, अंदर बचा कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ रिजल्टेंट एफ ऑफ आर जो आया वो के क्यू स्क्वायर ओवर 16 इंटू इन द रूट 3। सो यहाँ जो मेरे पास रिजल्टेंट एफ आर जो आया वो √3 के क्यू स्क्वायर ओवर 16